नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे मुंह में दांत नहीं है, एक दो दांत नहीं है या पूरे दांत नहीं है, तो हम उनके क्या उपचार कर सकते हैं, कितने तरीके से उनको बदल सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन है नो ट्रीटमेंट। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको अगर आप एडवाइस करो कि आपके कोई दांत नहीं है, आप इनको लगवा लीजिए, वो कहते हैं मैं खाना तो खा ही रहा हूँ, मेरे को तो लगता ही नहीं मुझे ज़रूरत है। तो इस नो ऑप्शन का एक फ़ायदा ये है कि आपको इलाज कराने की ज़रूरत नहीं और आपकी पॉकेट पे कोई ज़्यादा खर्च ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इन फ़ायदों के साथ नुकसान क्या है? देखिए, जो दांत हैं, कुदरत ने हमें दांत जो दिए हुए हैं खाने को पीसने के लिए दिए हुए हैं, ताकि खाना जब पिस के हमारे शरीर में जाएगा तो वो पूरे पौष्टिक तत्व शरीर उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा। और खाना अगर पिस के नहीं जाएगा तो वो ऐसे का ऐसे वापस आ जाएगा, तो इसमें एक तो एसिडिटी, गैस और कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास उतारने चढ़ाने वाली प्लेट, जिसको हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर कहते हैं। आपने देखा होगा, लोग पिंक कलर की एक प्लेट निकाल लेते हैं, दिखाते हैं। कभी हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनके मुंह में जो है पूरी प्लेट होती है, ऊपर और नीचे वाली। तो इस प्लेट का नुकसान फायदा क्या है? ये प्लेट जो है एक तरह से फॉरेन बॉडी है हमारे मुंह में, और जब हम डालते हैं तो बड़ी अजीब सी लगती है। और दूसरी चीज जो है, ये जो प्लेट के अंदर जो दांत लगे होते हैं वो हमारे नेचुरल दांत का सिर्फ आप कह सकते हो कि 15% लोड लेती हैं, और तीसरा नीचे हड्डी पे रगड़ खाती रहती है, हड्डी को खत्म कर देती हैं। तो ये प्लेट का नुकसान है। तो फिर लोग क्यों बनाते हैं? तो प्लेट का एक ही फायदा है कि प्लेट सस्ती बनती है। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज का क्या मतलब है? आप ऐसे समझो कि जैसे हम ब्रिज बनाते हैं तो दो पिलर से सपोर्ट लेते हैं, तो जब कोई दांत मिसिंग है तो आगे और पीछे वाले दांत को हम पिलर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन दोनों को कैप करते हैं, और उस कैप से जो मिसिंग दांत है उनको उन कैप से उनको जोड़ देते हैं। तो इसका फायदा क्या है? ये ब्रिज मुंह में फिक्स हो जाता है, उतारने चढ़ाने की जरूरत नहीं और पेशेंट कंफर्टेबल होता है। लेकिन नुकसान क्या है? हम अच्छे भले दांतों को ओवरलोड कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, तो उनकी लाइफ कम हो जाती है। चौथी ऑप्शन है हमारे पास इम्प्लांट। इम्प्लांट का क्या मतलब है? आप ऐसे समझो कि आपका नेचुरल दांत वापस आ गया। हम आपकी हड्डी में एक चैनल बना के, जगह बना के, टाइटेनियम मेटल का सिलेंडर या एक स्क्रू कस के छोड़ देते हैं। नीचे की हड्डी में 3 महीने और ऊपर के जबड़े में 6 महीने के लिए। तो 3 से 6 महीने में हड्डी उसको पकड़ लेती है। जैसे आपने पौधा मिट्टी में डाला तो उसकी जड़ें आ जाएंगी, यहाँ जड़ें नहीं आती इसको, यहाँ हड्डी इसको पकड़ लेती है। तो 3 से 6 महीने के बाद फिर हम दांत की शक्ल की उसके ऊपर टोपी चढ़ा देते हैं। इम्प्लांट का फायदा क्या है? ये परमानेंट इलाज है आपके मिसिंग दांत के लिए। कुछ भी खा सकते हो जो आप अपने नेचुरल दांतों के साथ खाते हो, और जो बाकी आपके रिमेनिंग टीथ है उनकी लाइफ को इम्प्लांट जो है बरकरार करके रखता है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांट तो अपने पैरों पे खड़ा है, पड़ोसियों से कोई सपोर्ट नहीं लेता, तो उनकी लाइफ भी मेंटेन हो जाती है बाकी नेचुरल डेंटिशन की। और जो हमारे पास इम्प्लांट जो है हड्डी की सेहत को भी बना के रखता है। इसका क्या मतलब है? आप इसको ऐसे समझो कि एक पौधा मिट्टी में लगा हुआ है, आपने पौधे को निकाला तो मिट्टी का स्तर नीचे बैठ जाएगा, दोबारा पौधा लगाओगे तो उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। ऐसे जब भी कहीं से दांत निकलता है तो वहां की हड्डी बैठनी शुरू हो जाती है। हड्डी के बैठने का क्या नुकसान है? देखो, हड्डी से हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मांसपेशियों की हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो उतनी देर तक लाइफ में हम स्वस्थ रहेंगे, उनमें पूरी ताकत रहेगी काम करने की। और अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ढुलमुल हो जाती है, उनके स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ऐसे जब भी कहीं से दांत निकलता है वहां की हड्डी बैठनी शुरू हो जाती है, तो उस हड्डी से जितनी भी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं वो लटक जाती हैं। मान लो हड्डी पहले इतनी लंबाई थी, वो इतनी पूरी थी, हमने दांत निकाला और यहां तक 20 मांसपेशियां जुड़ी हुई थी इससे, हमने दांत निकाला और हड्डी नीचे आ गई, मान लीजिए 10 लटक गई। तो जिस काम को पहले 20 लोग कर रहे थे अब 10 करेंगे, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, च्यूइंग एफिशिएंसी। मतलब आपने देखा होगा बुढ़ापे में कुछ लोग खाना चबाते रहते हैं, चबता ही नहीं। कारण ये है कि मसल्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो ये तो, और अगर आप प्लेट लगा लोगे तो हड्डी और नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो अगर हम इम्प्लांट लगा देंगे तो हड्डी का स्तर वही रहेगा, नीचे नहीं जाएगी, और मसल्स जो है अपना काम करते रहेंगे देर तक। इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द ओल्ड एज, आप कह सकते हो। ये तो इम्प्लांट के फायदे हो गए। अब इम्प्लांट के नुकसान क्या है? पहला नुकसान, अगर मैंने आज इम्प्लांट किया तो मैं आज ही खाना खाना शुरू नहीं कर सकता, मेरे को कम से कम 3 से 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। नीचे की हड्डी होगी तो 3 और ऊपर की होगी तो 6। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इन 3-6 महीने में खाना ही नहीं खा सकते हो।
मान लीजिए आज हमने इम्प्लांट किया, तो आज से पहले जैसे आप खाना खा रहे थे 24 घंटे के बाद आप बिल्कुल वैसे ही खाना खाना शुरू कर सकते हो। दूसरा नुकसान, इम्प्लांट एक महंगा प्रोसीजर है। एक इम्प्लांट की औसत कीमत, जब मैंने शब्द कहा औसत, मतलब मार्केट में इम्प्लांट की कीमत इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मार्केट में 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट हो सकता है। हम पेशेंट को बताते हैं 25,000। क्यों बताते हैं? क्योंकि प्रीमियम कंपनी का, एक अच्छी कंपनी का बेसलाइन आप कह सकते हो कि वहां से शुरू होता है। किस किस चीज पे इम्प्लांट की कीमत निर्भर करती है? उसकी मशीनिंग कैसे हुई, उसका सरफेस ट्रीटमेंट, मतलब जिस एडहेसिव से हम वो हड्डी से जुड़ेगा उसकी क्या क्वालिटी है, और उस इम्प्लांट पे रिसर्च वर्क कितना हुआ है। इन सभी चीज़ों के ऊपर इम्प्लांट की कीमत। और भी क्या फैक्टर है, कौन कर रहा है। एक आदमी बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और एक ने थोड़े से इम्प्लांट डाले, और दूसरा उसका सेटअप कैसा है, वो पूरा अच्छे से, उसके पास सारी चीज़ें हैं, सीटी स्कैन है, पूरी मशीन्स रखी हुई हैं, एक के पास बेसिक चीज़ है, तो इसके ऊपर भी इम्प्लांट की कॉस्ट निर्भर करती है। अब ये तो हो गया इम्प्लांट के फायदे नुकसान के। अब इम्प्लांट को करने में कितना समय लगता है? एक इम्प्लांट को करने में आप कह सकते हो कि 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। सामान इकट्ठा कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, या कोई स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है तो उसमें टाइम लग जाता है। किन किन पेशेंट्स में ध्यान रखना पड़ता है? जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकर्स हैं। अगर मेडिसिन ले रहे हैं और पैरामीटर्स नॉर्मल है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है कि दर्द कितना होता है, कि ये सुन के कि हड्डी के अंदर जगह बनाई जाएगी। देखो, जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो पहले उस एरिया को हम सुन कर देते हैं। जब सुन करते हैं तो टच और प्रेशर की सेंसेशन रहती है, पेन की चली जाती है। जैसे हम नाखून काटते हैं तो पता चलता है कुछ हो रहा है, बट देयर इज नो पेन। तो ऐसे इसमें भी पता चलता है, बट वहां कोई दर्द नहीं होता। अब बाद में कितना दर्द होगा, यू कैन से, आप कह सकते हो कि 90% से ज़्यादा लोग बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि पहले ही दवाई शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, जी मुझे ये मटेरियल सूट करेगा या नहीं। ये टाइटेनियम मेटल है, इनफैक्ट ये बिल्कुल सेफ है हमारी बॉडी के लिए, कोई बॉडी के ऊपर कोई खराब इफेक्ट नहीं करता। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हड्डी के डॉक्टर्स को भी यहां से ही समझ आया कि ये हड्डी अगर 25-30 साल तक इस मेटल को रख सकती है, तो आर्टिफिशियल जॉइंट इसी से बनते हैं, तो वो भी रख लेंगे। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन हो गई। नो ट्रीटमेंट, फिर डेंटिस्ट के पास जाओगे तो कौन कौन सी ऑप्शन होगी? वो आप प्लेट, ब्रिज एंड इम्प्लांट। थैंक यू।